अभी भी हम लोग वीर कुंवर सिंह पार्क में बैठे हुए हैं। आज सफलतापूर्वक मेरिट STT-19 मेरिट केस का कैंप जो निर्धारित समय था आपका 4 अगस्त, वो सफलतापूर्वक हुआ। और कुछ लोग हमारे मित्र अभी रास्ते में, ट्रेन लेट है जिसके कारण हम लोग बैठे हुए हैं, उनके इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि आज उनको पेटिशनर लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाएगा। आप लोग जो आए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और आपकी शक्ति ही इस सरकार को परास्त करेगी। हम लोग न्यायालय में हैं। आपका केस CWJC 13488/2023 जो 23 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। सरकार इसमें काउंटर जवाब देगी कि क्यों STT-19 मेरिट विज्ञापन को तोड़ा गया, इसमें क्या जवाब देती है। इसी बीच हम लोगों ने वकील साहब से पूछा कि क्या हमारे मित्र जो बचे हुए हैं उनको जोड़ा जा सकता है, तो हम बोले कि नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता ही लाभ दिया जाता है। इसलिए हम लोग आज कैंप का संचालन किए, सभी भाई साथ दिए, एक दूसरे का मदद किए और हुए। चिंता नहीं करना है, एक बात जान लीजिए, चिंता नहीं करना है। आपका मरा हुआ केस जब जिंदा हो गया तो ऊपर वाले ईश्वर अल्लाह गॉड का कहीं ना कहीं संकेत है कि इसको जीतना है और सरकार जो है ना परास्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विज्ञापन जिंदा है। कि मंजूश्री के जजमेंट में आपको सीधी जजमेंट आया था कि जब तक विज्ञापन है, विज्ञापन को तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं। एक बार गेम चालू हो गया तो गेम के बीच में नियम नहीं बदल सकता। और एक बात जान लीजिए, जब आपका साथ है और मेरा साथ है तब पीछे हम नहीं हटने वाले हैं। खून का एक एक कतरा लगा देंगे STT-19 मेरिट के लिए, खरारी तक बेच देंगे। हम बाबूजी को कह दिए हैं कि हमारे हिस्सा का जो जमीन है ना उसको हम बेच के इस न्याय को एक पिलर साबित कर देंगे, इस जजमेंट को। और जितने हमारे साथी जिनका एज एक्सपायर हो गया है भाई बहन का, आप घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं। आपका छोटा भाई बैठा हुआ है, सभी लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग आए हैं, आज बने हैं कैंप में, अपना अपना योगदान दिए हैं, सभी पेपर जमा किए हैं। और सफलतापूर्वक जितने आए हुए थे उनको भी निवेदन है कि आपने धैर्य का परिचय दिया और आराम से सारे पेपर वर्क किए और तब गए हैं। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले कहाँ से हैं सर? छपरा जिला से आए। इनका उम्र देखिए, ये सरकार के नीति के कारण ही इनका उम्र खत्म हुआ है। हम लोग STT-19 मेरिट में आए थे और वो भी सीट के अंदर आए थे। क्या स्थिति है सर अभी आपका? प्राइवेट कितना पेमेंट देता है प्राइवेट स्कूल? 7,000 रुपया। पता है 7,000 रुपया क्या होता है? एक मजदूर 500 रुपया लेता है जो बिना पढ़ा लिखा हुआ है, और उसका महीना का कितना होता है? 15,000 रुपया। हम लोग पढ़ लिख के कितना कमा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में? 7,000 रुपया। सोच रहे हैं मिनिमम जो मजदूरी है 300 रुपया फिक्स किया गया है ना। यहाँ हम लोग बेरोजगारी के दंश से लें। कारण एक ही है, सरकार अभी भी हम लोगों के साथ सुलह कर सकती है, हम लोगों को नौकरी दे सकती है, हम लोग केस वापस ले लेंगे, नहीं तो सरकार को न्यायालय में हम परास्त करेंगे। अब कागज के द्वारा सरकार से हमको कोई द्वेष नहीं है, आपसी दुश्मनी थोड़े है, कागज की लड़ाई है, अपने विज्ञापन की लड़ाई है बस। सर आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से आए हैं। सर आपका क्या मतलब, ये जो आपका 21 में जो बहाली हम लोग का था, कोरोना काल में हम लोग जो बहाली में एग्जाम देने गए थे, जान हथेली पर देने गए थे, क्या अनुभव किए थे कि उस समय क्या होगा, अभी क्या हो रहा है? सर मेरी पत्नी का है और STT-19 मेरिट में थी। जी जी। तो मेरिट में थी तो हर्षोल्लास का माहौल था और हो गया था कि इनकी नौकरी अब लग गई है, क्योंकि विज्ञापन में वर्णित था कि यह सामान्य स्टेट परीक्षा नहीं है। जी जी। इसमें जो मेरिट आएंगे उसी आधार पर उनका सिलेक्शन होगा। तो यह धोखाधड़ी हुई सरकार के द्वारा और बहुत आहत है हम लोग। और आपकी लड़ाई से एक आशा जगी है कि कुछ न कुछ इसका सुखद परिणाम जरूर आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि कागज कभी मरता नहीं है। फिर इनसे बात करेंगे। सर आप कहाँ से आए हैं? धन्यवाद। हम आए खगड़िया जिला के अगवानी गांव से, खगड़िया से आए। खगड़िया यहाँ नहीं है, पटना पहुँचने में कितना समय लग जाता है सर? हमको 8 घंटा लग गया। 8 घंटा लग गया। अच्छा ये बताइए सर कि हम लोग जो आज कैंप संचालित हुआ है, हम लोग हक की लड़ाई के लिए आए हैं कि ज़बरदस्ती लड़ रहे हैं? हम लोग हक की लड़ाई के लिए आए हैं। हम लोगों के साथ सरकार विश्वासघात किया
और हम लोग आशे में रह गए कि आज ज्वाइनिंग होगा, कल ज्वाइनिंग होगा, अगले महीने ज्वाइनिंग होगा। अंततोगत्वा हम लोगों को पुनः परीक्षा के बाधाओं में बांध कर हम लोग को मेंटली प्रेशर देकर रोड पे ला दिए सरकार। और हम लोग अभिषेक भाई के साथ हैं और उम्मीद है, नहीं 100% उम्मीद है, हम लोग जीत रहे हैं। इसलिए आप लोग भी आइए और अभिषेक भाई से मिलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहाँ से आए हैं? सहरसा से हूँ। सहरसा से आए। कोसी आप ही की तरफ है ना? जी, जी, कोसी जी, उफान कोसी मार रहा गणेश- होगा अभी, कोसी लेकिन गणेश- दिल में भी एक उफान होगा इस एकदम, केस को एकदम। जीतने के लिए। एकदम इस केस को जीतने के लिए हम इतना दूर चल के आए हैं, अपने ट्रेन से आए हैं, समय दिए हैं। आज लगभग भर दिन का समय हमने दिया है यहाँ पर। और सरकार की ये सबसे बड़ी नीति गड़बड़ है। एक विज्ञापन निकाल दिए तो उस पर कायम होनी चाहिए, रहना चाहिए। बाद में आप खेल के बीच में खेल का नियम बदल देते हैं, इससे बहुत बड़ा आहत होती है आम जनता के साथ। आम जो कंपटीटर है, जो शिक्षक परीक्षा दिए है, उसके साथ बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। उसके बाद आप BPSC ला दिए। ये तो आप इसको नियोजन करवा देते, जो भी करवाना था करवा करके अपना जो करना था कर लेते। देखिए सीधा सीधी बात है, ज़बरदस्ती एग्ज़ाम थोपा गया। हम लोग प्रतियोगिता में आए थे साथियों, घबराना नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि आपका हो गया है BPSC से, बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं हुआ है उनको घबराना नहीं है और चिंता तो करना ही नहीं है। आपका केस लगा हुआ है, आपको नौकरी मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता है। विज्ञापन जिंदा है तो हम लोग जीतेंगे। और केस अपना हाईकोर्ट में चल रहा है। 23 अगस्त को अपना सुनवाई है। सर आप कहाँ से आए हैं? रोहतास जिला से। रोहतास बिहार के सबसे लास्ट है। हमको लगता है जहाँ तक कि यूपी बॉर्डर टच करता हाँ, है। क्या कहना चाहिएगा अपने भाई बंधु से? कहना यही सर चाह रहा हूँ कि इतने दिन से आस में थे कि नौकरी जी पक्की, सर। माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा जी। उस रात को घोषणा किए थे शाम सर। को कि जितने मेरिट में आए नौकरी पक्की, तो फिर कच्ची किस बात की आ गई कि 4 साल से हम लोग तड़प रहे हैं, रात दिन घुटन महसूस कर रहे हैं। कोई नहीं, इसी के लिए हम लोग न्यायालय व्यवस्था में गए हैं। नौकरी पक्की तो अभी भी पक्की करना होगा। माननीय जज साहब देंगे। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रभात कुमार सिंह धनबाद से आया हूँ तो मैं खगड़िया जिला से। जी सर। और इन्हीं के गांव अगवानी से हूँ, जी सर। श्रीओम सिंह के गांव जी से। सर। जी सर। हम दोनों मेरिट में आए हुए हैं जी सर। और जो भी कैंडिडेट मेरिट में आए हुए वे सभी निश्चिंत थे कि आपको ज्वाइनिंग होनी है। जी सर। कहीं से कोई चर्चा नहीं था कि फिर से हम लोगों पर परीक्षा ला दिया जाएगा। और इसी 4-5 साल इसी ऊहापोह में सब रहे कि सरकार की अपनी मजबूरी है, लेकिन बाद में हम लोगों के साथ छला बाबू। BPSC का ज़बरदस्ती का नियम, एक ही प्रकृति का 2 परीक्षा ले लिया गया, जबकि स्टेट 19 जो था वो कॉम्पिटिटिव और IIT लेवल का परीक्षा था। उस आधार पर हम लोग पूरी तरह सुयोग्य साबित हुए थे कि हम लोग जो हैं एक सुयोग्य टीचर बन चुके हैं। लेकिन BPSC लेने का कहीं से कोई 80, 150, 100 नंबर का अपना विषय था, ये 80 नंबर का BPSC में अपना विषय है। जी सर। इस आधार पर भी ये फीका पड़ रहा है। कोई नहीं, हाँ, बस हम इतने अब जानते हमें हैं। मेरिट वालों को अपना जगह सरकार दे और हमारे संग न्याय करें। इसी के लिए न्यायालय हम लोग गए न्यायालय गए हैं। हैं। और न्यायालय में हम सभी लोग को मेरे साथियों से आग्रह है कि उत्साहित होकर एक दूसरे का मदद करके अपना कदम आगे मिलाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप कहाँ से आए हैं? नालंदा जिला से आए हैं, सरकार के जिला से आए हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम धीरज कुमार है। धीरज जी। सरकार हमारे नीतीश जी का घर भी वही है, लेकिन उन्हीं का बेटा उन्हीं के खिलाफ न्यायालय में खड़ा है अपने हक के लिए। कुछ कहना चाहिएगा? एकदम खड़ा रहेंगे और साथ देंगे, जी। क्योंकि ये हमारी अपनी लड़ाई जी है, सर। हम सब की लड़ाई है, जी तो सर। बिल्कुल साथ देंगे, हर समय साथ देंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। सरकार से तो अब उम्मीद एक तरह से टूटती जा रही जी है, सर। पर मुझे न्यायालय से पूर्ण विश्वास है, अभिषेक भाई से पूर्ण विश्वास जी है सर। कि हम लोग न्याय दिला करके रहेंगे। हम लोग का साथ इनके साथ है। जरूर जरूर। हम बस इतना जानते हैं कि किसी भी परिस्थिति में मेरा पाँव नहीं डगमगाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि आप मेरे साथ हैं और ईश्वर अल्लाह साथ है, तो हम न्याय लेके रहेंगे चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। सर आप कहाँ से आए? भागलपुर से हैं। भागलपुर तिलका मांझी का धरती है, जो उस समय मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। अब सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। कुछ कहना चाहिएगा?
हम लोग 2019 में ये सोच के मतलब एग्ज़ाम दिए थे कि हम लोग जब विज्ञापन पढ़े हम लोग तो लगा कि हम लोग का नौकरी अब जैसे पास करेंगे हाँ, नौकरी पक्की है। जी सर। लेकिन सरकार ऐसा कर दिया हम लोग को कि हम लोग रोड पे आ गए और गांव में हम लोग का बेइज्जती होने लगा कि मतलब अब तो ये सब बेरोजगार हो गया। और बीपीएससी बीच में ला करके जो है कुछ आदमी का नौकरी हुआ, लेकिन हम लोग सड़क पे आ गए। कोई नहीं, न्यायालय व्यवस्था में तो हम लोग को विश्वास है। न्यायालय व्यवस्था तब ने सरकार को नोटिस हुई है, 23 अगस्त को नोटिस हुई है, चिंता नहीं कीजिए। आपका छोटा भाई यहाँ पे है। 40 सर ऐसा ही हुआ था। हाँ हाँ, 34,540 को भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय हुआ था। हमारी माँ और अभी इनके चाचा भी, हमारी माँ 52 साल में ज्वाइन की थी। आपको तो 8 साल हाँ हाँ, 2.5 साल मिला। वो केस लड़ के लिए थे तो हम लोग 30,675 के लिए लड़ के जीत लेंगे। परिस्थिति कुछ भी हो सर, कुछ परिस्थिति कुछ भी हो, हम लोग का पाँव डगमगाएगा न। तो साथियों, निवेदन है आपसे कि चिंता नहीं कीजिएगा। हमको कॉल आता है, रात में कॉल आता है कि बहुत स्थिति खराब है अभिषेक भाई, खाने को नहीं है। जानते हैं उस समय मेरा दिल न हृदय विदारक हो जाता है कि हम लोग कहीं सोचे थे कि 2021 में बिहार के बच्चे का भविष्य बनाएंगे और खुद मेरे भाई हमारा भविष्य खराब हो गया है। माननीय नीतीश कुमार जी, हम लोग की दुख पीड़ा को समझिए, और नहीं समझिएगा तो हम तो न्यायालय में हैं ही। और 23 अगस्त को वो शिक्षा विभाग जवाब दे कि हम लोग का विज्ञापन को क्यों तोड़ा गया है। बाकी हम न्यायालय के थ्रू हैं, न्यायालय पे हमको विश्वास है। और साथियों, घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं। विशेष जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे रहा हूं। मजबूरी है आपसे कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि आप विचलित होते हैं, तो हम दे रहे हैं। 2 दिन से नंबर दे रहे हैं, आप देखिएगा। जब ज़्यादा ज़रूरी होगा तब फ़ोन कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैसेज का रिप्लाई जाएगा ज़रूर। फ़ोन कम कीजिएगा, आप ही का काम डिस्टर्ब है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।